सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बड़ा पैसा। आप सब जानते हैं कि हमने एक पहल की है। एक हमारा जो बेसिक कोर्स है हम यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सिखाने वाले, और ये आपको यूट्यूब पर लाइफ टाइम तक अवेलेबल रहेगा। जब जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी रेफ़र करने की, आप इसको रेफ़र कर सकते हो। सो ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दिया था, जिसमें हमने देखा था कि कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से आप उनके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है ट्रेंड्स। इफ़ यू डोंट नो वेयर टू गो, एवरी रोड विल टेक यू नोवेयर। अगर आपको पता नहीं है आपको जाना कहाँ है, तो किसी भी रोड पे जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है तो यू शुड नो मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आज के इस पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं। और कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड मार्केट में होते हैं, और कैसे आप उस ट्रेंड में एंटर कर सकते हो, और कब आपको ये समझ लेना चाहिए कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा था ये रिवर्स हो गया है। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम देखने वाले, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं डाउ थ्योरी को। हम यहाँ पर सीखने वाले कि क्या डाउ थ्योरी क्या कहती है। लेकिन डाउ थ्योरी को समझने से पहले हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर समझनी है जो कि ट्रेंड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो है हायर हाई। अब हायर हाई का मतलब क्या होता है? मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, एक हाई बना, मार्केट थोड़ा रिवर्स हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, एक नया हाई बना, फिर मार्केट नीचे आया, फिर नया हाई बना, फिर मार्केट नीचे आया, फिर एक नया हाई बना। तो यहाँ पर ये हाई फॉर्मेशन हो रहे हैं। लेकिन इन हाईज में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर जो हाईज फॉर्म हो रहे हैं वो प्रीवियस हाई से हायर हाई यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे हायर हाई। प्रीवियस हाई से ये हाईज क्या बन रहे हैं? हायर हाईज बनते जा रहे हैं। अगर हायर हाईज है तो हायर लोज भी होने चाहिए। सो सेकेंड टर्म जो है वो है हायर लोज। सो जैसे हायर हाई का फॉर्मेशन होता है वैसे ही हायर लोज का भी फॉर्मेशन होता है। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर लो फॉर्म हुआ है, यहाँ पर लो फॉर्म हुआ है, यहाँ पर लो फॉर्म हुआ है, यहाँ पर लो फॉर्म हुआ है। लेकिन ये जो लोज फॉर्म हुए इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? हर हाई प्रीवियस हाई से हायर लो फॉर्म हुआ है। ये जो लो फॉर्म हुआ है प्रीवियस लो से हायर लेवल पर फॉर्म हुआ है, दैट इज हायर लो। ये जो हायर लो फॉर्म हुआ है प्रीवियस हायर लो से हायर फॉर्म हुआ है। ये जो लो फॉर्म हुआ है प्रीवियस हायर लो से हायर फॉर्म हुआ है। हायर हाइज क्या होते हैं, हायर लोज क्या होते हैं, हमने सीख लिए। अब अगले जो टर्म देखने वाले वो बिल्कुल अपोजिट है पहले दो टर्म से। सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं लोअर हाई, जिसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? LH। और दूसरा हम देखने वाले टर्म जिसे हम कहेंगे लोअर लो, जिसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? LL से। सो मार्केट में इस तरह से कुछ मार्केट में फॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है? लोअर हाई फॉर्म हुआ है, क्योंकि हर हाई प्रीवियस हाई से लोअर लेवल पर यहाँ पर बन रहा है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है। सो हर हाई प्रीवियस हाई से अपने एग्जैक्टली प्रीवियस हाई से लोअर लेवल पर फॉर्म हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे लोअर हाई। और यहाँ पर आप अगर लो देखोगे तो यहाँ पर ये लोज फॉर्म हुए हैं। सो इन लोज को हम क्या कहेंगे? हर लो प्रीवियस लो से क्या है? लोअर लेवल पर फॉर्म हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? लोअर लो, LL। इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? LL से। सो इसे हम कहेंगे लोअर लोज। सो अभी हमने चार टर्म देखे। हमने देखा हायर हाईज, हमने देखा, उसके बाद हमने देखा था हायर लो। सो हायर हाई हम कैसे डिनोट करते हैं? HH से। और हायर लो कैसे डिफाइन करते हैं? HL से। लोअर हाई को कैसे डिफाइन करेंगे? LS से। और लोअर लो को हम कैसे डिफाइन करेंगे? LL से, दैट इज लोअर लो। सो ये चार टर्म क्लियर हो गए। तो अब जो हम थ्योरी सीखने वाले हैं जिससे हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ये बहुत सिंपल हो जाएगा। तो उस थ्योरी को कहते हैं जिससे हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, उससे कहते हैं डाउ थ्योरी। अब डाउ थ्योरी के हिसाब से मार्केट में तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। जो फर्स्ट ट्रेंड होता है उसे कहते हैं अप ट्रेंड। जो सेकेंड ट्रेंड फॉर्म होता है उसे कहते हैं डाउन ट्रेंड, जिसमें प्राइजेस क्या होते हैं? नीचे की तरफ जाते हैं। और इन दोनों ट्रेंड के अलावा एक और ट्रेंड होता है जिसमें मार्केट कहीं नहीं जाता है, मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? साइडवेज ट्रेंड। सो आज हम ये तीनों ट्रेंड देखने वाले हैं, और आप इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो ये भी हम देखने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं अप ट्रेंड को। सो अप ट्रेंड कैसे दिखता है मार्केट में? अप ट्रेंड ऐसे दिखता है। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? आपको देखना है जो हमने पहले जो टर्म देखे हैं वो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो पहला जो टर्म है, जो हाई यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? प्रीवियस हाई से हायर लेवल पर फॉर्म हो रहे हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम सिंपली कहेंगे HH, या फिर आप इसे कह सकते हो हायर हाइज। सो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हो रहा है? हायर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर लोज क्या हो रहे हैं? लोज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जब हायर लोज फॉर्म होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं HL। सो हम उसे डिफाइन करेंगे HL से। सो यहाँ पर हर हाई प्रीवियस हाई से हायर लेवल पर फॉर्म हो रहा है। एक ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। सो अप ट्रेंड क्लियर है? हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन जिस भी चार्ट में आपको नजर आएगा उस चार्ट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है? मार्केट में ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड। अब दूसरा हम देख लेते हैं डाउन ट्रेंड। सो डाउन ट्रेंड कैसे नजर आता है? प्राइजेस नीचे नीचे गिर रहे होते। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर लोअर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा है। हमने देखा था लोअर हाइज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये क्या है? लोअर हाई। ये हाई प्रीवियस हाई से क्या है? लोअर लेवल पर फॉर्म हुआ है। ये हाइज प्रीवियस हाई से लोअर लेवल पर फॉर्म हुआ है। ये भी LH, इसे हम क्या कहेंगे? LH, दैट इज लोअर हाई फॉर्मेशन। साथ ही साथ इसमें हमें और क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर लोज भी नीचे की तरफ फॉर्म हो रहे हैं और ये लोज प्रीवियस लो से लोअर लेवल पर फॉर्म हो रहे हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे LL, या फिर आप सिंपली से कह सकते हो लोअर लो। सो ये क्या हो रहा है? लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। जब भी चार्ट पे आपको लोअर हाइज और लोअर लो का फॉर्मेशन नजर आएगा उस ट्रेंड को हम कहेंगे डाउन ट्रेंड। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? लोअर हाइज और लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। जब भी हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन होगा तो मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है। जब मार्केट में लोअर हाइज और लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। सो डो थ्योरी से हमें दो कॉन्सेप्ट पता चले, अप ट्रेंड किसे कहते हैं, डाउन ट्रेंड किसे कहते हैं। अब डो थ्योरी के हिसाब से जो थर्ड ट्रेंड है उसके बारे में भी समझते हैं। तीसरा जो ट्रेंड है वो है साइडवेज ट्रेंड। अब साइडवेज ट्रेंड को समझने के लिए हमें दो और कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने हैं। पहला है सपोर्ट और दूसरा है रेजिस्टेंस। जिस लेवल से मार्केट बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस लेता है, एक यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है मार्केट में आपको नजर आएगी। जिस लेवल से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, जहां से मार्केट बार बार उछल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सपोर्ट। और जिस लेवल से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, यहाँ पहुंचा रिजेक्ट हो गया, यहाँ पहुंचा सेलिंग आ गया, यहाँ पहुंचा सेलिंग आ गया, यहाँ पहुंचा सेलिंग आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। अब एक साइडवेज ट्रेंड आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? मार्केट में यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है और मार्केट क्या कर रहा है? इसके अंदर ट्रेड कर रहा है। सो क्या हो रहा है? प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से रिजेक्ट हो रहे हैं, प्राइजेस वापस नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर सपोर्ट ले रहे, फिर से ऊपर की तरफ जा रहे और यहाँ पर रेजिस्ट करने के बाद वापस मार्केट नीचे आ रहा है, दोबारा यहाँ से उछल रहा है, वापस दोबारा यहाँ पर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीपल टाइम्स इस पॉइंट को टच कर रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस पॉइंट। और इसे क्या कहेंगे हम? सपोर्ट, जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। जब मार्केट किसी एक पर्टिकुलर रेंज के भीतर ट्रेड करता है लंबे समय के लिए, तो उस ट्रेंड को हम क्या कहते हैं? उस ट्रेंड को हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। इसमें ना ही हायर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा है, ना ही यहाँ पर हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है, ना ही यहाँ पर लोअर हाइज फॉर्म हो रहे, ना ही यहाँ पर लोअर लोज फॉर्म हो रहे। यहाँ पर मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। इसे हम कहेंगे साइडवेज ट्रेंड। सो आज हमने तीन ट्रेंड देखे। अप ट्रेंड हमने देखा, डाउन ट्रेंड हमने देखा, साइडवेज ट्रेंड हमने देखा। तीनों ट्रेंड कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करना है, ये हमने देख लिया है। अब अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उसको समझते हैं कि कैसे आप एक ऑनगोइंग ट्रेंड में आप एंटर कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में जब हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं तब तक ट्रेंड शुरू हो चुका होता है। तो ऐसे ट्रेंड में हम कैसे एंटर कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि एक अप ट्रेंड में हम कैसे एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर
अप ट्रेंड को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा था, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। अब आपको पता है ये हायर हाइज है, यहाँ पर भी एक हायर हाइज फॉर्म हो रहा है, क्योंकि जो अप ट्रेंड होता है ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज। सो यहाँ पर हायर लोज फॉर्मेशन हो रहा है और ये हायर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये एक अप ट्रेंड चल रहा है। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर ट्रेंड का पता यहाँ पर कहीं चला, ट्रेंड ऑलरेडी शुरू हो चुका था और आपने यहाँ पर आपने देखा मार्केट में कि एक अप ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। अब आप एंटर कहाँ पर करोगे, ऑलरेडी मार्केट ने शुरुआत यहाँ से की थी, अब मार्केट यहाँ पहुंच चुका है, अब आप एंट्री कैसे करोगे। एक ऑनगोइंग ट्रेंड में एंट्री करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प मिलती है हायर हाइज या फिर हायर लोस की तरफ से। सो हमें पता है कि यहाँ पर हायर हाइज फॉर्म हुआ है, यहाँ से मार्केट करेक्ट होकर नीचे आया है और इस लेवल पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये हायर लोस फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम एंट्री कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे ही ये कंफर्म होता है कि ये हायर लो है और यहाँ से एक बुलिश पैटर्न नजर आ रहा है, रिवर्सल नजर आ रहा है, तो हम यहाँ पर अपने एंट्री कर सकते हैं। तो हम कैसे एंट्री करेंगे, हायर लोस का हम वेट करेंगे फॉर्म होने का, जैसे ही हायर लोस से प्राइजेस ऊपर की तरफ जाने लगेंगे उस ट्रेंड में हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से आप एक डाउन ट्रेंड में एंटर कर सकते हो। सो डाउन ट्रेंड कैसे फॉर्म होता है, डाउन ट्रेंड फॉर्म होता है लोअर हाइज और लोअर लोस के फॉर्मेशन से। सो यहाँ पर ये क्या है, ये है लोअर हाई, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं LH। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, लोअर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, लोअर लोज यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। अब आपने देखा कि एक डाउन ट्रेंड किसी स्टॉक में शुरू हो चुका है, लेकिन आपको कब पता चलता है, आपको तब पता चलता है जब प्राइजेस ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो आपको यहाँ पर पता चलता है कि यार ये स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, अब मैं इस ट्रेंड को किस तरह से एंटर कर सकता हूँ। तब आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। किस चीज का वेट करना है कि प्राइजेस एक हाई बनाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, लोअर हाई। प्रीवियस हाई से नीचे एक हाई बनेगा, लोअर हाई फॉर्म होगा, जहां से प्राइस फिर से दोबारा नीचे की तरफ जाने लगेंगे। हमें एंट्री कहाँ करनी है, जब लोअर हाई का फॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगा तो हमें यहाँ पर अपनी एंट्री यहाँ पर करनी है। सो यहाँ पर हम एंट्री कब करेंगे डाउन ट्रेंड में, जब एक लोअर हाई का फॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगा और प्राइजेस वहां से नीचे की तरफ जाने लगेंगे, तब हम वहां पर एंट्री अपनी बनाएंगे। एक अप ट्रेंड में हम कब एंटर करेंगे, एक अप ट्रेंड में तब एंटर करेंगे जब वहां पर हायर लोस फॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद हम वहां पर एंटर करेंगे। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम ऑन गोइंग ट्रेंड में एंटर कर सकते हैं यूजिंग डाउ थ्योरी। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं आज के इस चैप्टर का, वो है कैसे आपको पता चलेगा कि एक जो ट्रेंड मार्केट में चल रहा था वो रिवर्स हो गया है। तो सबसे पहले हम तीनों ट्रेंड को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं एक स्टॉक में। सो यहाँ पर एक अप ट्रेंड एक स्टॉक में शुरू हुआ है और उसके बाद धीरे धीरे कंसोलिडेशन फेज आई है, जहां पर मार्केट साइडवेज हो गया है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है जिसमें क्या होता है, प्राइजेस नीचे की तरफ जाने लगते हैं। सो यहाँ पर प्राइजेस नीचे की तरफ जाने लग गए हैं। सो यहाँ पर हमें तीनों ट्रेंड यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हायर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर हायर लोज फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर हायर हाइज। सो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एक अप ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। सो टिल डेट यहाँ पर एक अप ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइजेस एक कंसोलिडेशन फेज में चले गए। तो ये क्या हुआ, हमारा साइडवेज ट्रेंड। ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस पॉइंट्स हुआ हमारा, जो कि एक हमें साइडवेज ट्रेंड में दिखाई देता है। और ये क्या हुआ, हमारा सपोर्ट लेवल। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर शुरू हुआ। सो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। सो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चालू हो गया, ये अब हमें समझ में आ गया। लेकिन जब आप एक अप ट्रेंड में एंट्री कर चुके हो, मान लीजिए आपने यहाँ पर कहीं एंट्री अपनी बना ली है, सो आपने यहाँ पर किसी स्टॉक को परचेस कर लिया है। अब ये स्टॉक बढ़कर यहाँ पर पहुंच गया है, कंसोलिडेशन फेज में चला गया। आपको दिख रहा है कि एक अप ट्रेंड के बाद एक साइडवेज ट्रेंड चालू हो गया है।
अगर यहाँ से ट्रेंड रिज्यूम होता है, यहाँ से प्राइजेस ऊपर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर आप अपने स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। बट अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होता है तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा यहाँ पर साइडवेज ट्रेंड में जो सपोर्ट लेवल है ये ब्रीच हो रही है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, साइडवेज ट्रेंड का ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ और यहाँ पर कंफर्म हो गया कि यहाँ पर प्राइजेस नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पर बुक कर सकते हो। साथ ही साथ आपको और क्या देखना है, और आपको ये देखना है कि प्रीवियस हायर लो क्या ब्रीच हुआ है। प्रीवियस हायर लो आपको कहाँ पर ब्रीच होगा? प्रीवियस हायर लो जैसे ही ब्रीच होता है आप वहां पर भी अपने पोजीशन में से एग्जिट कर सकते हो। सो ये हमारा एग्जिट नंबर 2 होगा ये हमारा। सो यहाँ पर हम एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस हायर लो जो यहाँ पर फॉर्म हुआ था ये ब्रेक हो चुका है। सो जब भी प्रीवियस हायर लो, एक अप ट्रेंड में प्रीवियस हायर लो ब्रीच हो जाता है तो हमें क्या करना है? हमें सिंपली उस ट्रेड में से एग्जिट करना है। अब मान लीजिए कि आप एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो और आपने उस डाउन ट्रेंड में अपनी एंट्री यहां पर बना ली है। सो अब आप कब इस स्टॉक में से एग्जिट करोगे? कैसे आपको पता चलेगा कि मुझे इसमें से एग्जिट करना है? सो यहाँ पर क्या हो रहा है, लोअर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा है। हम सब जानते हैं कि जब एक डाउन ट्रेंड चलता है तो लोअर हाइज का यहाँ पर फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। सो आप एग्जिट कब करोगे? आप एग्जिट तब करोगे जब प्रीवियस लोअर हाई ब्रीच होता है। जैसे ही प्रीवियस लोअर हाई ब्रीच होगा आपको आपकी पोजीशन में से एग्जिट कर लेना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक हाई फॉर्म होना शुरू हो गया। सो यहां पर क्या हुआ, प्रीवियस लोअर हाई जो था ये यहां पर ब्रीच हो गया। यहां पर क्या फॉर्म हुआ, हायर हाइज फॉर्म हुआ। यहां पर क्या फॉर्म हुआ, हायर हाइज, और ये क्या है, लोअर हाइज। सो ये जो लो है ये लोअर लो है, प्रीवियस लो से ये नीचे है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, प्रीवियस लोअर हाई से नीचे हाई बना नहीं बना, क्या हुआ, उस हाई से ऊपर हाई बना, मतलब एक हायर हाई फॉर्म हुआ मार्केट में। और जब एक लोअर हाई से एक हायर हाई फॉर्म होता है तो आपको ये समझ लेना है कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा था अब वो रिवर्स हो चुका है। सो आपने अगर यहाँ पर अपनी एंट्री की है तो आपको एग्जिट कहाँ पर करना है, आपको एग्जिट यहाँ पर आपको कर लेना है। सो इस तरह से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो यूजिंग डाउ थ्योरी, जिससे आप अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। साथ ही साथ डाउ थ्योरी को यूज करके आपको यह भी पता चलेगा कि किस तरह से आप एक ऑनगोइंग ट्रेंड में एंटर कर सकते हो, और आपको डाउ थ्योरी से यह भी पता चलेगा कि जिस ट्रेंड में आपने एंटर कर चुके हो उसमें से आपको एग्जिट कब करना है। सो आई होप आज का जो ट्रेंड का जो टॉपिक था आप सबको क्लियर है। कोई भी डाउट होता है इस वीडियो को आप रिप्ले करके देख सकते हो, यूट्यूब पर ये फ्री में अवेलेबल है आप सबके लिए। आप सबसे जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।